एरोप्लेन था हवा वाला। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। माइथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी वो होती है, वो कहानियां होती हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं। मतलब दादा ने, दादी ने, नानी ने, इन सब ने जो हमें कहानियां सुनाई, आगे चलकर हम आगे आने वाली जनरेशन को सुना देते हैं। आगे आने वाली जनरेशन अपने से आगे आने वाली जनरेशन को वो कहानियां सुना देती हैं। मतलब वो सारी कहानियां जिनका ये नहीं पता होता कि वो आई कहाँ से हैं, उनमें कुछ सच्चाई है या नहीं, या फिर उनको लिखा किसने है, ये कुछ नहीं पता होता। लेकिन क्या बचपन से जो हमें कहानियां सुनाई गई, चाहे वो भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, अबे यार फिर से निकलने लगा तो भगवान राम की कहानियां हो, भगवान कृष्ण की कहानियां हो, गौतम बुद्ध की कहानियां हो, सिद्धार्थ गौतम की, अच्छा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम एक ही, चलो कोई बात नहीं, कौरवों की, पांडवों की, महाभारत की, रामायण की जितनी भी कहानियां हो, क्या वो सब माइथोलॉजी थी? लेकिन मैं ये माइथोलॉजी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद अभी भगवान कृष्ण के पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी मथुरा की उसी जेल से जहाँ कहते हैं भगवान का जन्म हुआ। उसके बाद गोकुल, गोकुल के बाद नंदगांव, नंदगांव के बाद बरसाना। बरसाना क्यों? क्योंकि बरसाना में राधा रानी रहा करती थी। उसके बाद वृंदावन, वृंदावन जहाँ 16,108 गोपियां, राधा और कृष्ण, इनने रास रचाई थी। उसके बाद छोटी वाली उंगली का भी कमाल देखा, यानी कि वो गोवर्धन पर्वत। उसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण को वो काम करना था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद वो गए मथुरा, और मथुरा जाते हैं तो कभी ब्रज लौट के ही नहीं आते। कहते हैं मथुरा में कंस को मारा, और कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण को भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कहाँ? पहले की उज्जैनी और आज का उज्जैन। उज्जैन पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग में वही एक क्वेश्चन, क्या मैं जिस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ ये भी माइथोलॉजी है? तो मैंने कहा चलो भाई इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो मैंने कहा अपन आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ अपन कड़ियाँ तो जोड़ ही सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया और मुझे एक नाम मिला, जाना पाओ। जो ऊपर से अभी मैं देख रहा था वाटरफॉल, वो मैं चाहता हूँ मैं नीचे से देखूँ, और नीचे जाने के लिए मुझे पूरा एक बहुत बड़ा सा पहाड़ उतर के नीचे जाना पड़ेगा। यार मेरे साथ मेरे मित्र हैं बचपन के आज, तो मुझे डर नहीं लग रहा है। आगे है ना जस्ट बिल्कुल वो खाई जैसा है, ठीक है? तो वहाँ बिल्कुल ध्यान से है ना, वहाँ मोड़ है। भाई साहब मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, तू आगे निकल पाएगा आराम से, नहीं तो नीचे खाई है, एक ही बार में खाई हो जाओगे तुम। ये होता है भाई मौत को चकमा देना। वहाँ पे ज़्यादा गहरा है भाई। सीरीज में जैसे मैंने पूरा मथुरा कवर किया, मथुरा के बाद क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण कहाँ आए थे? जहाँ मैं पढ़ने आया था, मतलब मैं तो इंदौर पढ़ने आया था, पर भगवान कृष्ण आए थे उज्जैन में पढ़ने। उज्जैन में जब वो संदीपनी के आश्रम में आए थे, खैर लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बेशकीमती चीज़ मिली थी। उस चीज़ का नाम है सुदर्शन चक्र, जो उनके हाथ में रहता है। सुदर्शन चक्रधारी में उनको कहते हैं। लेकिन वो उनको सुदर्शन चक्र दिया किसने था? परशुराम ने। अच्छा अभी एक कड़ी है, कड़ी को जोड़ पाओ तो अच्छा, नहीं जोड़ पाओ तो भी अच्छा। एक ऐसी कड़ी है कि भाई यहाँ के पास में एक जगह है जाना पाओ, जहाँ कहते हैं भाई मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कर ले में। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जाना पाओ वही जगह जहाँ भगवान परशुराम रहते थे। और वो एक दिन गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम पे, और उधर ही पे उन्होंने कहा था कि लीलाएं बहुत हो चुकी, माखन बहुत खा लिया, अब बारी है जिस काम के लिए आए हो उस काम को करने की। तो बेसिकली मुझे जाना है जाना पाओ, लेकिन जाना पाओ है डेंस फॉरेस्ट में। हम उसी रास्ते से आए थे, लेकिन अभी तो मेरा मन कुछ और मतलब मन ये भाई मेरे थोड़ा डुबकी लगाऊंगा, डुबकी लगाने के बाद आप भी लीलाएं करो यहाँ पे। मुझे जाना है जाना पाओ, पहले वो जगह जाना पाओ देखूंगा, फिर मैं उज्जैन ही जाऊंगा कल। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और करना है। इसको पार करवा दे तू बस।
पहुंच गए पहुंच गए एकदम से जंगल से निकल गए ना, एकदम खुली रोशनी मिली, पॉजिटिव रोशनी हो चुका है। टाइम कितना हुआ है? 6:35 मे बी वी आर लिटिल बिट लेट। तो हो सकता है मैं आज ना जा पाऊँ वहाँ पे, जा ना पाऊँ उस हिल पे जो जंगल के बीच में है। एक्चुअली में ये कौन सा नेशनल पार्क लगता है? नेशनल पार्क लगता है ये? सेंचुरी है क्या? जाना पाओ जहाँ पे वो सेंचुरी एरिया आता है। हाँ वो सेंचुरी है। हाँ तो उधर ड्रोन वगैरह तो फ्लाई नहीं हो सकता, और वैसे ही मैं ड्रोन लेके ही नहीं आया। यप, डेफिनेटली ऑनेस्ट। हम तो यही डिसाइड हुआ था कि जाना पाओ ही जाएंगे, पर भाई हम कहीं और ही पहुंच गए। लेकिन जाना पाओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जाना पाओ एक ऐसी जगह है, पहाड़ी के टॉप पर है, और पहाड़ी के टॉप पर एक कुंड बना हुआ है। कहते हैं उस कुंड से 7 नदियां निकलती हैं, 7 नदियां, जिसमें से सबसे बड़ी नदी है चंबल, और 6 नदियां और निकलती हैं। और जब भगवान कृष्ण अपनी शिक्षा के लिए उज्जैन आए तो एक दिन भगवान परशुराम और कृष्ण की मुलाकात हो गई। तो भगवान परशुराम जो थे उन्होंने कृष्ण से कहा कि भाई बहुत हो गई लीलाएं, बहुत चुरा लिया माखन, अब ये लो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। नहीं जा पाए, बट अनफॉर्चुनेटली अब अगले दिन मुझे पहुंचना था उज्जैन। उज्जैन उसी स्कूल या उसी आश्रम में जहां भगवान कृष्ण ने पढ़ाई की थी। तो चलो पहले चलते हैं उज्जैन। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कला जो पढ़ी वो थी, मतलब तिलक लगाने की एक कला, कि मतलब तिलक कैसे लगाएं, क्योंकि तिलक के भी इतने प्रकार होते थे। और पहले क्या था, डिसाइडेड था कि कौन से लोग कौन सा तिलक लगाएंगे, जो यादव रहेंगे वो कौन सा लगाएंगे, जिससे पहचान हो सके कि भाई तुम किस स्कूल से बिलोंग करते हो, किस कुल से या किस राजवंश से आप आते हो। जैसे यहाँ पे है ये चित्राश्वर योगा, मतलब योग से लेकर और जितनी भी आज योग, औषधि, माला बनाना, बिस्तर लगाना, इवन पता लुंगी बांधना, लुंगी अपने कपड़े कैसे मतलब प्रॉपर उनको कैसे ड्रेसअप लिया जाए खुद का, वो भी एक कला तिलक है। लगाना, सोना कैसे है आपको, खाना कैसे खाना है, स्नान कैसे करना है, पगड़ी बांधना, सब कुछ यहाँ पे कला यहाँ पे दिखाई गई है। और इसमें पता पहले नंबर पे थी गीत, दूसरे पे संगीत, तीसरे पे नृत्य, तो ये छंद भी मैंने पढ़ी है। हाँ, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जो आजकल कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वाक सिद्धि भी वो भी सिखाते हैं कि हाउ टू टॉक, बात कैसे करें लोगों से। और यहाँ पे भोजन पकाना और युद्ध कौशल, हाँ। तर्क विद्या, सब कुछ यहाँ पे पहले सिखाया जाता था। और हाँ, जैसे कि जो सोना चांदी हीरे मोती होते हैं, उनकी परख और उनसे ज्वेलरी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाई जाती थी। और यहाँ पे जैसे कि सारी अलग अलग, हाँ, यहाँ पे काफी अलग अलग विद्याएं हैं। मतलब एक चीज और, पशु पक्षियों से भी बात कर पाओ, वो कला, वो भाषा भी सिखाई जाती थी काफी। ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही है संस्कृत में। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये देखो भगवान खाना बनाना सिखा रहे हैं। औषधि है कि खाना ये है? खाना बनाना है। हाँ, ये खाना, बैगन रखे हैं सारे। तो 64 कलाएं 64 दिन में 12 साल की उम्र में। अब पता कहते हैं कि भगवान मथुरा मतलब ब्रज में रुके 11 साल तक, फिर मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा, कंस को मारने के बाद तुरंत यहाँ आ गए, फिर मथुरा लौट के गए, फिर मथुरा जब लौट के गए तो 28 साल तक वहाँ पर रुके। 28 साल मतलब मथुरा में टोटल उन्होंने बताए 17 साल, ब्रज में बताए 11 साल, 17 और 11 28 साल। 28 साल के बाद वो फिर निकल के पहुंचे, क्योंकि तब जरासंध के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ने का डिसाइड किया और वो पहुंचे फिर द्वारिका बसाई। देखो यहाँ पे भगवान जो घास वगैरह है ना, उसके पत्ते कोकोनट के, उनसे चटाई वगैरह बर्तन बनाना सीख रहे हैं। मतलब देखो यार, हर चीज सिखाई जाती थी। ये देखो बर्तन बना रहे हैं, ये देखो, ये मेटल के बर्तन है, ये भगवान बनाना सीख रहे हैं। बर्तन बनाओ, बर्तन पे डिजाइन कैसे बना है, देखो डिजाइन बना रहे हैं वो, बर्तन पे डिजाइन कैसे वो किए रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, ये देखो वो भी सीख रहे हैं, घर कैसे बनाते हैं, हाउ टू बिल्ड, मतलब अपने लिए कंस्ट्रक्शन। अरे ये भी तो है ना, सिविल इंजीनियर। चुप हो जाता। अब ये देखो मोती की परख, ये ज्वेलरी की, ये मेरा वाला प्रोफेशन, दवाई बनाने वाला, धातुवाद। हाँ, मतलब औषधि को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे कुंड है गोमती कुंड। गोमती नदी तो खैर वहां पे है, कहाँ पे, द्वारिका में, लेकिन यहाँ पे गोमती कुंड है। कहते हैं गोमती कुंड इसलिए कि गुरुजी रोज जाते थे नदी में नहाते थे, आते आते वो लेट हो जाते थे, तो उनने खुद भगवान कृष्ण ने यहीं पे एक
एक जो कुंड है वो प्रकट कर दिया। मेरा पूरा ध्यान चित्रों की तरफ, मैं कैमरे में देख अरे भाई इतना बढ़िया, मतलब कोई भी सोचते रह जाए कि आजकल क्या ही पढ़ाया जाता है। आजकल सपोज दैट इनने अगर सिविल इंजीनियरिंग करी है तो भाई इनको केवल सिविल का ही पढ़ाया गया। मैंने अगर फार्मेसी करी तो मैंने केवल दवाइयों के बारे में ही पढ़ा। यहाँ पे 64 कलाएं भाई अलग अलग प्रकार की। कहते हैं शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान कृष्ण वापस मथुरा गए, लेकिन इस बार मथुरा में उनके लिए एक सरप्राइज था। मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, और आक्रमण कौन कर रहा था? जरासंध। जरासंध कौन था? जरासंध था कंस का ससुर और भगवान कृष्ण का नाना। वो बार बार आक्रमण कर रहा था। भगवान कृष्ण ने कई बार संधि करने की भी कोशिश की, लेकिन भाई बात नहीं बनी। जब बार बार वही अशांति बनी रही तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो अपन ये जगह ही छोड़ देते हैं, और तब उनका एक और नाम पड़ा रणछोड़, क्योंकि उन्होंने रण को ही छोड़ दिया। फिर भगवान कृष्ण आए सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने कहा इधर ही एक नई नगरी बनेगी जिसका नाम होगा द्वारिका, और उस नई नगरी के निर्माण का कार्य सौंपा गया जो देवताओं के वास्तुशिल्पी होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, विश्वकर्मा को। तो अब चलते हैं द्वारिका। द्वारिका पहुंचने के बाद द्वारिका को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास 2 दिन थे, इसीलिए मैंने सोचा पहले दिन मैं जाता हूँ बेट द्वारिका। बेट द्वारिका बेसिकली वही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण रहा करते थे। उनका महल जो था वो द्वारिका नगरी से दूर था, और बेट द्वारिका बेसिकली वो जगह भी है जहाँ कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई थी। मैं बेट द्वारिका पहुंच भी जाता अगर मुझे ये ना दिखता। बेकार रोड है यार, मर गए। लाल मेरे पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरे, ओ लाल मेरे पत रखियो भला झूले लालन, जिंदड़ी दा से बनदा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर हो, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, लाल मेरे हो, लाल मेरे। नागेश्वर पहुंच गए नागेश्वर। नागेश्वर क्या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्योतिर्लिंग है जहां सबसे कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी इतनी कम है। पर मैं जब अंदर पहुंचा तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ भगवान कृष्ण पूजा करने आते थे अपने समय पर। भाई साहब मैंने कहा मैं तो सही जगह आया हूँ यार। उसके बाद मैं बाहर निकला और बाहर देखता हूँ भाई कुछ भी नहीं है। मतलब मंदिर के आसपास केवल एक शिव जी की बड़ी सी मूर्ति थी और आसपास 10-20 घर होंगे। मतलब मैंने कभी जीवन में ऐसा ज्योतिर्लिंग ही नहीं देखा जिसके आसपास कोई भीड़ ही नहीं थी, ना अंदर भीड़ थी, ना लाइनें थी, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री। कोई भी अंदर जाओ, कोई भी बाहर आ जाओ, कोई भीड़ नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस जाओ तो बैठना है बैठो दर्शन करके, नहीं तो बाहर आ जाओ। भाई साहब मैंने जितने भी आज तक ज्योतिर्लिंग विजिट किए हैं इतनी कम भीड़ और इतनी इजीली भाई दर्शन, मंदिर में इतनी इजीली एंट्री कभी नहीं मिली। एक्चुअल में ये थोड़ा दूर है ना, पहले तो द्वारिका तक रेलवे लाइन है, फिर इधर तक आने में कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। वो तो किस्मत अच्छी थी जो हमें मिल गई। हम तो बेट द्वारिका जा रहे थे, लगे हाथ इधर आ गए, धूप बड़ी कड़क है यार। 5 मिनट में लगे भाई, अंदर घुसो सामने दर्शन। मतलब अभी तक मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग विजिट किए उनमें सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा जब मैं अंदर बैठा भी ना, आहा क्या ही परम आनंद। क्या बोलते पूरा नाम क्या? गोपी हाँ गोपी बोलते। तो उधर क्या गोपियाँ रही थी? हाँ गोपियाँ रही थी उधर। वो क्या बोलते हैं उसको, चंदन रहता है ना जो, हाँ उसका वो उधर ही है, मिट्टी, चंदन की मिट्टी जो बोलते हैं उधर ही मिलती है। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से पैदल चलोगे तो आपको 4-5 किलोमीटर लगेगा। पैदल? हाँ मतलब नहीं चल पाओगे, वो परिक्रमा खत्म हो गई है। वो तो सही है। यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएगा? हाँ ऑटो मिल जाएगा, ऑटो तो मिल जाएगा। पहले दर्शन कर लें आप? हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं।
बेट द्वारका में वापस आपको मिलूंगा। ठीक है ठीक है। बोलो कान के दे वो आगे भैया हमारे लिए गाड़ी ओए ओए ऊपर देखिए गाड़ी आ गई भाई, चलो। आप में से क्या कह रहे थे, मतलब आपको हिंदी समझ नहीं आती बिल्कुल? हिंदी वो समझियो, नहीं गुजराती बादशाह बता रहे। मुझे गुजराती नहीं, जिनको हिंदी नहीं आती। घनी समस्या हो गई ये तो। गोपी चले, गोपी, फिर गोपी से बेट द्वारिका। गोपी थे पता मैं द्वारका तुमने मर गया मैं बेट द्वारिका। आप हमें गोपी तक छोड़ दोगे बस, गोपी तक छोड़ दोगे, फिर गोपी से हमें कुछ हमें तो नौकल भाड़ा के थे गोपी ने 20 रुपया लगी मुझे गाय माता मारा जगह जाता नहीं तो द्वारका जाए। अच्छा यहाँ तो वो ये तो रोको में आगे आओ बोले नहीं दूंगा फिर पासो भरी आज घुमा ले। अच्छा, मतलब वो ये कह रहे हैं गोपी तक का 20 रुपये भाड़ा, फिर मैं उधर से वापस लौट के आ जाऊँगा क्योंकि मुझे द्वारिका जाना है। देख रहे हो भाई, डिकोड कर लिया अपन ने गुजराती। नहीं एक्चुअल में पापा यहाँ पे रहते थे तो मैं आते जाते रहता था हमेशा, तो गुजराती में कुछ तो मैं समझ जाता हूँ क्या बोल रहे हैं। गुजराती में थोड़ी बहुत समझ जाता हूँ। તમે સમજી જાઓ हाँ थोड़ा समझ जाता हूँ। ગાંધીપુર રાખો એટલે સમજી જાઓ આમ આવો ને આવક જાવો એટલે સમજી જાઓ। अच्छा, ये नहीं आया समझ। અમને હિન્દી ભાવી જાય કાંઈ મેં હિન્દી તમારા મલકમાં આવતો હોય ને તો અમને હિન્દી ભાવી જાય। હિન્દી માણા ઓછા જાય તમારા જાત્રો રહી જાય હિન્દી ન હોય અમારે બધા ગુજરાતી। वो कह रहे चाहे कोई आए चाहे जाए, मुझे हिंदी नहीं आई, मुझे गुजराती है। नहीं मैं पता एक चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव है यहाँ पे, एक बार बताऊँ कि जैसे अभी वहाँ पे क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, मतलब जो हिंदी बोल रहे हैं और कोई भाषा बोल रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। भाषा क्या है ना भाई, बात कर पाओ तुम, भाषा वही है। अब बात इशारे में भी हो सकती है। अब मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम हिंदी बोलो, ना वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं गुजराती बोलूँ, क्योंकि बिना भाषा के भी काम हो रहा है। इतनी हम बोल ले रहे कि एक दूसरे की समझ पा रहे कि ये क्या कह रहे हैं, बस उतने में ही काम हो जाता है। लड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना उसमें। 30 रुपया बस समझ आता है। कहाँ पे? अब बेट द्वारिका के लिए मैं निकल गया था, लेकिन बेट द्वारिका से पहले मैं पहुंचा एक और सीक्रेट जगह, उसका नाम था गोपी चंदन। हाँ, गोपी चंदन के बारे में कहते हैं भगवान कृष्ण से ब्रज से बहुत सारी गोपियां मिलने आई थी। भगवान कृष्ण उनसे मिले भी, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोग वापस चले जाओ, तो उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। और कहते हैं वहां पर एक तालाब है, उसी तालाब में उन्होंने अपनी देह त्याग दी और वहां से बैकुंठ चली गई। तो जहां पे उनका शरीर छूटा था, कहते हैं वो चंदन में परिवर्तित हो गया। और आज भी जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उस तालाब की मिट्टी को टच किया, तो वो सच में एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं चंदन को छू रहा हूँ। हाथ पे भी जब वो लग रहा था तो वो फील हो रहा था मुझे, इसीलिए मैं वो जो चंदन था वो अपने साथ भी लेके आया। एक्चुअली बेट द्वारिका जाने के लिए 2 रास्ते हैं, मतलब रास्ता, हाँ मेन रास्ता एक ही है कि मतलब वहाँ से सीधा ओखा होके बेट द्वारिका, क्योंकि बेट द्वारिका जो है वो उसको भेंट द्वारिका भी कहा जाता है, बट गुजराती एक्सेंट में उसे बेट द्वारिका कह देते हैं, क्योंकि उधर भगवान कृष्ण और सुदामा जी मिले थे, तो वहीं से लोग ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन हम सुबह उसी रास्ते से जाने वाले थे, लेकिन हम क्योंकि हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए ऑटो मिल गया, तो हम दूसरे रूट से आ गए। पहले हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने देखा, उसके बाद हमने जहाँ पे गोपियाँ जहाँ क्या बोलते हैं, उन्होंने पानी में जहाँ वो स्वर्ग में चली गई थी, ठीक है। फिर अभी हम जा रहे हैं बेट द्वारिका। आज के दिन की कहानी द्वारिका दिखाएंगे, लेकिन कल होगी द्वारिका की हमारी सैर। जब मैं बेट द्वारिका पहुंचा ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि भाई ये वही बेट द्वारिका है जहां मैं पिछले 5 साल में आया हूँ। 5 साल में मैं मतलब 2-3 बार गया हूँ वहां पर। ये बेट द्वारिका बिल्कुल अलग थी। मैं हर बार आता था तो बोट से जाया करता था और बोट से ही वापस आना था, और मैंने उस आइलैंड पे कभी भी कोई ऑटो या कोई ऐसा मतलब व्हीकल वगैरह देखा नहीं कोई बड़ा, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज था वहां पर। तो अभी हम हैं द्वारिका में हम आ गए थे, द्वारिका नहीं सॉरी बेट द्वारिका। हर बार हम कैसे आते थे? बोट से, फेरी से। इस बार हम आए हैं ब्रिज से, क्योंकि ब्रिज रेडी, ब्रिज उस तरफ है, इधर नहीं, इधर समुंदर है, उधर है ब्रिज। तो हाँ,
मतलब यहाँ पे ऐसा था कि बेट द्वारिका वही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण से सुदामा जी मिलने आए थे। और इस मंदिर में पता है प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं कच्चे चावल, क्योंकि सुदामा जी ने बेट के रूप में भगवान कृष्ण को क्या दिया था, चावल दिए थे ना, तंदूर। और जिसे भगवान ने 3 मुट्ठी खाए थे, तीसरे में लक्ष्मी जी ने रोक लिया था। ये तो सबको स्टोरी पता है। बाकी अब देखिए, अब फर्क की बात आती है, जैसे हमने ब्रज घूमा, हम द्वारिका है। द्वारिका भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, वो उनकी जन्मभूमि थी। जन्म जब बच्चा छोटा होता तो आपने देखा होगा हम कितने शरारती होते छोटे पे, तो भगवान कृष्ण का हर चीज़ वहाँ पे चंचल है, वहाँ के बंदर भी चंचल, सब कुछ चंचल है। द्वारिका बिल्कुल शांत, साइलेंट, हर तरफ शांति, सिस्टमैटिक, सब कुछ एकदम वैसा ही है। एक्चुअली द्वारिका में एक और चीज़ है ना कि जैसे कोई भी राजा बन जाता है या कोई भी बहुत आगे निकल जाता है, आपसी दोस्ती हो अगर कोई, तो कोई बहुत आगे निकल गया तो कहीं ना कहीं भाई पुराने दोस्त को भूल जाते हैं हम, ठीक है। या फिर हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। भले ही हम ना भी भूलें, लेकिन 1 सेकंड के लिए वो हमें छोटे जरूर महसूस होते हैं कि अब मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। तो भगवान कृष्ण की लाइफ में ये चैप्टर, सुदामा जी का चैप्टर बड़ा ज़रूरी था, ये बताने के लिए कि भाई कितने ही बड़े हो जाओ, दोस्त को कभी नहीं भूलना, जब भी ज़रूरत हो उसको तो उसके लिए खड़े रहना। जैसे वो एक अच्छे प्रेमी भी रहे, एक अच्छे बेटे भी रहे, लेकिन ये चैप्टर ना होता ना तो कुछ अधूरापन सा रह जाता। जैसे राम जी के लिए कहा जाता है, वो कौन थे जब वो जंगल जा रहे थे, कौन, निषाद राज, निषाद राज का कहा जाता है राम जी के साथ में, वैसे भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा जी। और सुदामा जी के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं यार। हम हो सकता है तो हम उस जगह भी जाएंगे पोरबंदर पर, जहाँ से सुदामा जी इस जगह आए थे। पोरबंदर दोनों 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, एक तो गांधी जी, एक सुदामा जी, दोनों लंगोटी पहनते थे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में लेने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में लेने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी है मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी है मेरा पिया है। इस बार पता है जब मैंने बेट द्वारिका में ये देखा ना कि यहाँ पे ऑटो चल रहे हैं भाई, मैंने कहा यार मैं पिछली बार आया था तब ऑटो ही नहीं थे। फिर मेरे को याद आया पिछली बार जब मैं आया था तब ब्रिज भी नहीं था, जब ब्रिज नहीं था तब यहाँ पे ऑटो भी नहीं था आइलैंड पे, क्योंकि सब लोग आते थे बोट से आते थे और फिर बोट से ही वापस जाना रहता था, ऑटो ही नहीं थे कहीं भी। अब तो भाई क्या ही बढ़ गया। ये देखो ये वाला ब्रिज है, आइकॉनिक ब्रिज। मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे ना इसके इनॉग्रेशन में। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं एनक्रोचमेंट हो गया था, बहुत सारा लोगों ने ज़मीन कब्जा ली थी और इधर इलीगल एक्टिविटी भी थी, मतलब ड्रग स्मगलिंग वगैरह बहुत सारे, पाकिस्तान से भी कई कनेक्शन पकड़े गए। तो इधर बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जिनको डिमोलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। और फिर मोदी जी आने वाले थे ना तो थोड़ा बुलडोजर एक्शन दिख गया था।
भारी गलती हो गई, भारी गलती। सुबह मुझे पता था, सुबह मेरी आँख खुली थी 7 बजे, लेकिन मैं इतनी नींद में था कि मैं सो गया। मुझे पता था कि सुबह लो टाइड हो जाती है, समुंदर पीछे चला जाता है और वो टाइम बेस्ट होता है यहाँ कुछ भी शूट वूट करने के लिए। मतलब अगर कुछ अच्छे शूट लेने हैं तो फिर वो टाइम सबसे बेस्ट होता है। समुंदर थोड़ा पीछे चला जाता है और पूरी द्वारिका दिखती है, और उस टाइम पे हम घूमती जो यहाँ पे नदी है ना उसको भी पार कर सकते हैं। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता है समुंदर की बूम 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 भाई। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। मैंने अभी देखा तो ना पूर्णिमा है ना अमावस्या है, फिर भी आज ज्वार भाटा सा है, एकदम हाई टाइड उठ रही हैं। भाग जाओ भाग। ओ भाई साहब पीछे, वो बैग उठाओ, बैग बैग कहाँ है? बैग ये रहा, बच गया भाई साहब। बेब एकदम से तेज होने लगी, वो बच्चे ऊपर बैठे थे भाग गए, भीग भाग के एकदम स्कूल वाले। ओ भाई साहब मज़ा आ गया। अरे भाई साहब पानी आ गया यहाँ पर। आज बहुत कुछ सोचा था लेकिन सब पे पानी फिर गया है। पानी कैसे फिर गया? क्योंकि आज हमने सोचा था भाई सुबह जल्दी आ जाएंगे। असली जो द्वारिका का व्यू है, द्वारिका मंदिर का जो व्यू है, द्वारिकाधीश मंदिर का जो व्यू है, वो असली व्यू आता है, रियल व्यू आता है गोमती की उस साइड से। अब इतनी हाई टाइड है कि भाई उस पार तो जाना इम्पॉसिबल सा टास्क है। खैर जब मैं सुबह मंदिर गया ना, मंदिर के अंदर यहाँ बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग थी। मथुरा में जितने मंदिर घूमे, ब्रज में जितने ही मंदिर घूमे, कहते हैं वहाँ भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस वजह से बच्चों को जैसे जल्दी नहीं उठाया जाता, लेट उठाया जाता है, वहाँ पे पूजा शुरू होती है 9 बजे। यहाँ पे अलग सीन है। और वहाँ पे ना घंटी भी नहीं है मंदिर में। वहाँ पे मथुरा में जितने बाल स्वरूप वाले मंदिर होते हैं उनमें घंटी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं बच्चों के सामने अगर घंटी बजाओ तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं और रोने लगते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे जब मैं अंदर गया तो यहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश बन चुके हैं, भगवान राजा बन चुके हैं। तो अंदर भाई ढोल नगाड़े बज रहे थे, अंदर बहुत गजब की एकदम गजब की एनर्जी थी। यार बैठ जाए कहीं, रेत पे चलना बहुत मुश्किल है यार। ऐसा लगता है पूरे शरीर की ताकत केवल इस चलने में ही लग जा रही है। इधर बैठ जाते हैं, मैं इस पे बैठ जाता हूँ, इस पे बैठ जाऊँ। ओए मंदिर का जो सबसे चमत्कारी चीज़ मुझे एक ही लगती है, मंदिर का झंडा दिन में 6 बार बदलता है, और जब वो बदला जाता है ना, मैं उसे बड़े उत्साह से देखती हूँ। मतलब लाइक आज बदला जा रहा था करीब 11 बजे, तो मैं खड़े होकर एक टकटकी से देख रही थी। सब मुझे देख रहे थे कि भाई ऐसा क्या देख रही हो। देखो धूप बहुत कड़क है और समंदर की साइड में एक हल्की सी ना मतलब धुंध सी है। जैसे मेरी आईज में प्रॉब्लम, मैं धूप में ज़्यादा खोल नहीं पाती हूँ। तो अभी तो समंदर बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। जब आप मॉर्निंग में जाते हो तो बहुत अच्छा व्यू होता है यहाँ का। जैसे कि बोलू ने बताया, हम काफ़ी बार आ चुके हैं द्वारिका, पापा के साथ आए थे, फिर मैं अकेले भी आ चुकी हूँ। तो सुबह 5-6 बजे द्वारिका अलग होती है, मिड डे में अलग होती है, इवनिंग में अलग होती है, नाइट में अलग होती है। हाँ, द्वारिका के कई रूप है सीरियसली। मतलब शाम को जब ऐसा देखते हैं ना तो एकदम ऐसी गोल्डन सी लगती है। हाँ, जैसे कि आप सुबह देखोगे द्वारिका तो समंदर की आवाज़ें कम होती है, समंदर किलोमीटरों पीछे चला जाता है और गोमती नदी में पानी नहीं होता है। वहीं आप जब देखोगे 10 बजे के बाद 10 से 12 के बीच में तो हाई टाइड होती है, समंदर बहुत आगे आ जाता है, गर्मी पड़ जाती है और थोड़ी धुंध सी होती है। हाँ, शाम को देखोगे तो शाम को आपको भीड़ भड़क दिखेगा। शाम को क्या है ना, शाम को एक चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ पे, शाम को जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना लहरों पे, तो ये पूरी जगह गोल्डन सी लगती है और मंदिर भी एकदम गोल्डन सा लगता है। सूरज मंदिर से दिखता है। एक्चुअल में दिन में यहाँ पे 6 बार जो ऊपर का ध्वज है वो बदला जाता है। झंडा नहीं बोलते उसको, ध्वज बोलते हैं। 6 बार बदला जाता है। सुबह 12 बजे तक 3 बार बदला जाता है और शाम को 5 से 8 तक मतलब 6 बार बदला जाता है। यहाँ पे पता, जिन लोग की जैसे मनोकामना किसी की पूरी हो गई तो वो चाहता है कि वो ध्वज लगाए, अपना खुद से लगवाए ध्वज। तो यहाँ पे क्या, ध्वज जो लगाने वाले हैं वो भी एक ही फैमिली है, और मान लो किसी को ध्वज लगवाना है तो भाई उसके लिए सालों की वेटिंग है। यहाँ पे सालों की वेटिंग, मतलब अगर आप ध्वज मान लो चढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप आज डेट लेने जाओ तो आपको 2 साल बाद की डेट मिले। 4 साल तक लोग वेटिंग में रहते हैं। हाँ यार, एक चीज़ इंटरेस्टिंग रही इस पूरी जर्नी में, मैंने कई सारे मतलब ब्रज देखा। ब्रज के बाद में ब्रज सप्तपुरियों में से एक है और ये जगह भी 4 पुरियों में से एक है। और इवन मैंने 2 ज्योतिर्लिंग भी देखूँगा। ज्योतिर्लिंग कैसे, एक तो सोमनाथ और एक नागेश्वर में है। सोमनाथ देखूँगा, नागेश्वर मैंने देख लिया है। चलो चप्पल हाथ में है, क्योंकि अगर चप्पल पहन लिया तो पैर में क्या है ना, रेत चिपकी हुई है, रेत चिपक जाएगी और पैर वो छिल जाते हैं ऊपर से।
पूरा द्वारिका एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी मेरी आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की किधर, मतलब भगवान कृष्ण का वो आखिरी पड़ाव जहां उन्होंने अपने जीवन का आखिरी टाइम बिताया। कहते हैं भगवान कृष्ण को एक श्राप मिला था, श्राप दिया था कुंती ने। जब महाभारत का पूरा युद्ध हो गया तो महाभारत का युद्ध कंप्लीट होने के बाद कुंती ने दुर्योधन के मरने के बाद उनको एक श्राप दिया था कि जिस तरीके से मेरा कुल समाप्त हो गया है, तुम्हारा कुल भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी जो सुंदर सी सोने की द्वारिका है वो भी समुद्र में समा जाएगी। इसीलिए द्वारिका का जब आखिरी समय तो उस टाइम पे वो द्वारिका को छोड़कर सोमनाथ की तरफ चले गए थे। इसीलिए मैं भी रात की ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच गया सोमनाथ। पूरा भरेगा ना सोमना भैया सोमनाथ ये रहा सामने नया सोमनाथ मंदिर, यहाँ से दिखेगा मे भी, हाँ वो रहा आखिरी में, वो जो वहाँ पे है ना वो दिख रहे हैं, तो ये नया वाला। ये पीछे ओरिजिनल टेम्पल है, मतलब ये वो वाला टेम्पल है जो मोदी जी ने बनवाया, जो गवर्नमेंट ने बनवाया। और कहते हैं ये ओरिजिनल प्लेस नहीं है वो जहाँ पे वो मंदिर बनना चाहिए। कोई यहाँ पास कंफर्म में नहीं है। देखो देखो मंदिर कई बार डिमोलिश हुआ, कई बार तो देखिए अभी कलयुग में क्योंकि हम खड़े हैं, मंदिर हजारों साल पुराने हैं, तो मंदिर किस जगह था किसी को नहीं पता। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जितने भी ज्योतिर्लिंग थे देश के, जितने भी शिव मंदिर, सबका जीर्णोद्धार उसी तरीके से कराया, मंत्र वगैरह के साथ जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर का बना हुआ पुराना मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराना, कई सौ साल पुराना है। इस पे क्या हुआ था ना कि शायद 10वीं सेंचुरी में या 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनबी ने इस पर पहली बार अटैक किया था, फिर इसके बाद कंटिन्यूसली अटैक होते रहे और इसको कहते हैं 1500-1600 में शायद औरंगजेब ने इसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया था। फिर उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे फिर से मंदिर बनवाया। फिर लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि अच्छा और भव्य और बड़ा मंदिर बने, तो फिर ये वाला मंदिर है। हम पहले उस वाले टेम्पल में गए जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, अब हम इस वाले टेम्पल में जाएंगे जो अभी गवर्नमेंट ने दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया है। कहते हैं यहाँ जहाँ सोमनाथ बना हुआ है आज का, इसके अगर साउथ में देखेंगे तो कोई भूमि नहीं है, सीधा अंटार्कटिका आता है। एक मतलब यहाँ पे एक मंदिर से ही दिखता है, मंदिर के जब प्रांगण में आप जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा पोल खड़ा हुआ है। उस पोल के अगर आप गूगल भी खोलो, कोई भी एप्लीकेशन खोलो जिसमें अर्थ दिखता हो, उसमें आप जूम आउट करोगे तो आप देखोगे नीचे तक कोई अर्थ ही नहीं है और सर्कुलेट होके बस वही अर्थ है जहाँ पे ये मंदिर बना। पूरा 360 पे कोई अर्थ ही नहीं है। अगर अपन सीधे जाते हैं तो फिर वो जो कहते हैं ना क्या साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका, जहाँ वो मिलती हैं पेंगुइन उधर सीधा है। कल कुछ भयानक सा खा लिया हमने गंदे से रेस्टोरेंट में कुछ भी, आज रेस्टोरेंट बिल्कुल गंदा हालत नहीं था, खराब है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, बट वो ये ना कि हमने खाया पिया और हम ट्रेन में सो गए। एकदम आज कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। इवन यहाँ पे जब सुबह उतरेगा कि भाई ऐसी मछली की तीखी महक, ऐसी तीखी महक, और कोई वेजिटेरियन आदमी है तो भाई वो उल्टी कर हाँ, अगर कोई वेजिटेरियन है, जब मैं फर्स्ट टाइम ही आई थी ना सोमनाथ के लिए, तो मेरे साथ जितने भी लोग बैठे थे सबको वॉमिटिंग हो रही थी और मेरी हालत ख़राब थी। ऑटो वाले ऑटो साइड में लगा देते हैं, बट मैं ऑलरेडी एक बार आ चुकी हूँ, मैं झेल चुकी हूँ, जाते आते 2 बार, आते जाते 2 बार हो गया ना, और ये पहली बार है। इसको वही हुआ जो हमारे साथ भाई नशे जैसा था वो, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है और तो ऐसे जाएंगे बिना फ़ोन के, कोई डिजिटल चीज़ें अलाउड नहीं है। लोग बैंड और शो, यहाँ से ये जो दिख रहा है इसके जस्ट पीछे है मंदिर। मैं सोमनाथ तो पहुंच गया था पर एक बीमारी लेके। द्वारिका में जो मैंने खाना खाया था, पता नहीं भाई वो खाना कैसा था कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। और जब मैं सोमनाथ पहुंचा तो कॉम्बो बनाया वेरावल की उस मछली वाली महक ने। इतनी तीखी महक कि भाई मैं ऐसे कर रहा, पूरी टॉवल नाक में घुसेड़े ले रहा, लेकिन वो महक खत्म नहीं हो रही। वो महक और ऊपर से वो गंदा खाना जो मेरे पेट में भरा था, दोनों का कॉम्बो बना और मुझे वहां पे उल्टियां शुरू हुई। और मेरी हालत इतनी भाई बेकार थी कि मेरे को जहां जगह मिल रही थी मैं उधर लेट जा रहा था, जहां जगह मिल रही थी उधर लेट जा रहा था। मतलब एक टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन आई कि कोई भी जगह नहीं थी बैठने की, तो एक जगह बहुत सारी बजरी पड़ी थी, गिट्टी पड़ी थी, तो मैं भाई उसी पे लेट गया। इतनी बुरी मेरी हालत थी। प्यास बहुत भयानक प्यास लगी। या तो पानी पी लो जाके, बस अभी देखो दे रहे हैं बाहर, तुम ले आओ जाके प्लीज, अभी जा रहे हैं। बहुत हालत खराब है।
तुम्हें पानी वाली जरूरत है। अब उल्टी मत करना, सोचना ही नहीं। खाली हो गया बिल्कुल, कुछ निकला अभी? निकला तो फिर हो सकती है। अभी मैं उसी जगह हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था और यहीं पे यदुवंश की समाप्ति हुई थी। बहेलिया जो शिकार करने आया था, भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। बहेलिया को पता है क्या लगा? उसको लगा कोई हिरन है और उसने जैसे तीर लगाया और वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। उन्हें सब कुछ पता था कि मैं यहाँ लेटूंगा और मेरे पैर में तीर लगेगा, पर फिर भी वो वहीं विश्राम कर रहे थे, इसी जगह पे, यहीं पे था। यहीं पे वो पेड़ भी है जिसके नीचे वो बैठे थे। वो पेड़ क्या है, खत्म होता है फिर उग जाता है, तो वो पेड़ अभी भी यहीं पे है। सोमनाथ में भगवान कृष्ण ने आखिरी सांसें ली और वो वहां से वैकुंठ चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहते हैं भगवान कृष्ण का जब दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, तो कहते हैं उनका पूरा शरीर जल गया और उनका हृदय था, जो दिल था, वो नहीं जला। इसीलिए जब वो नहीं जला तो उसको एक काठ यानी कि लकड़ी के टुकड़े में रखकर उसको बांध कर उसको अरेबियन सी से बहा दिया गया और अरेबियन सी से बहते बहते वो वे ऑफ बंगाल होते हुए वो पहुंचा आज के पुरी में, जगन्नाथपुरी में। और कहते हैं जगन्नाथपुरी की जो 3 मूर्तियां हैं, 3 वो काठ की मूर्तियां हैं, उनमें जो वो काली वाली जो बड़ी बड़ी आंखों वाली जो प्रतिमा है, वो जो लकड़ी की प्रतिमा है, कहते हैं आज भी उसमें भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। और मैंने खुद वो प्रतिमाएं देखी हैं सामने से। वो रथ यात्रा जब साल में वो एक बार निकलती है और वो रथ चलते हैं तो सच में ऐसा लगता भगवान खुद आ रहे हैं। वो एनर्जी फील होती है। वो सच में लगता है कि वही 400 वाला रथ जिसपे वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी, बस इस पे सारथी कोई और होता है लेकिन रथी होते हैं स्वयं भगवान। और वो मूवमेंट ऐसा होता है जब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार उस रस्से को बस पकड़ लो, भगवान जगन्नाथ के उस रस्से को एक बार पकड़ने को मिल जाए तो शरीर ऐसा लगता है कि पावर हाउस हो गया हो। तो आज ये सीरीज खत्म हो रही है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हर उस जगह जाने की कोशिश की जहाँ कभी भगवान कृष्ण गए थे, जहाँ कभी उनके पैर पड़े थे। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सबसे बड़ी चीज तो यही सीखने को मिली कि हम अपने कल्चर को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको माइथोलॉजी से जोड़ देते हैं जबकि वो हमारी हिस्ट्री है। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भी यही सोचता था कि ये माइथोलॉजिकल हिस्टोरियन में दम नहीं है, पर भाई रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप जब डॉट्स को कनेक्ट करने बैठोगे ना तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जो भी आप बोलते हो, राधे राधे। थैंक यू सो मच।